बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। तो बेटा आपको पता है हम डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो आइए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। पहला, जो सिल्वर है क्या वो ट्रांजिशन मेटल है? अगर है तो क्यों? देखो बेटा, सिल्वर की जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 4d10 5s1 और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है बिकॉज इसके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं इसकी किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। सिल्वर का जो फार्मूला होता है, ए बाबा एसी ऑन कर दो। हरा ऑन किया, हरा बटन ऑन किया तूने? नहीं बेटा, अच्छे से नहीं ऑन हुआ था, बाहर ही रहेगा। अच्छा, सिल्वर का 47 एटॉमिक नंबर है बेटा। सो इसकी आउटर कन्फिग्रेशन है 4d10 5s1। सपोज अगर हम इसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाएं तो +1 ऑक्सीडेशन में Ag प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4d10 5s0। यहाँ पे भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें यहाँ पे डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब आप इसको फॉर एग्जांपल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओ। जब आप इसको +3 में लिखे जाओगे तो बनेगा 4d7। 4d7 कैसे लिखते हैं? कितने डी ऑर्बिटल? 5। 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। तो ये एक बहुत बड़ा करेक्टर है ना बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट का, कि उनका डी ऑर्बिटल हमेशा पार्शली फिल्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता ही करता है अनपेड। तो क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, इस करके जो हमारा जो सिल्वर है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में रखते हैं। अगर शुरू में देखें सिल्वर की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ऑर्बिटल पूरा फुली फिल्ड है, पर प्रॉब्लम ये है ना कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स को हम नहीं कर सकते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में तो पार्शली फिल्ड होना होता है, या तो 7 हो, 6 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो। सो हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं करते, ऐसा मानते हैं, पर करते हैं क्यों? क्योंकि जब भी इसके आयन बनेंगे आपके पास पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल आएगा। जैसे मैंने +3 में ले गया था सिल्वर को, तो सिल्वर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप नोटिस करोगे, +3 तो नहीं, हाँ जी +3 में अगर लेके जाओगे तो आप नोटिस करोगे इसके पास आएंगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये 4d8 हो जाएगा। +4 में लेके जाओगे तो इसके पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे डी में, क्योंकि यहाँ पे 5s में से अगर हमारे 2 जाएंगे और डी में से 5s में से 1 जाएगा, डी में से 2 जाएंगे, तभी तो 4d8 हुआ ना। सो कहने का मतलब ये है कि सिल्वर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर इसके पास हमेशा पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, फुली फिल्ड नहीं होता। ओके, account for the 4d and 5d series of the transition metals have more frequent metal-metal bonding in their compound than 3d metals। ठीक है, तो देखो जी, जो हमारे पास 4d और 5d सीरीज है ट्रांजिशन मेटल्स की, उनकी ग्रेटर एंथैल्पीज होती हैं एटमाइजेशन की देन 3d मेटल। सो 4d एंड 5d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल है मोर फ्रीक्वेंट मेटल-मेटल बॉन्डिंग इन देयर कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4d के एलिमेंट के मॉलिक्यूल को या 5d के एलिमेंट के मॉलिक्यूल को अगर एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लगाओगे सो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस करके जो 4d और 5d में तो आपको पता लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन भी होगी, इस करके इनके जितने एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग स्टेट शो कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कल ही बताया था अलॉय फॉर्मेशन, कि एक मेटल में एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस में दूसरी मेटल के एटम्स आके जब रहने शुरू हो जाते हैं तो उसको अलॉय फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस करके इनमें अलॉय फॉर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि 4d और 5d में जो साइज़ का डिफरेंस होता है ना बेटा, वो ज़्यादा नहीं होता, काइंड ऑफ सेम होता है, जिसके करके वो आसानी से मेटल बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे अलॉय बन सकते हैं। आगे TiCl3 जो है कलर्ड है, वाइल TiCl4 जो है वो कलरलेस है। TiCl3 is colored while TiCl4 is colorless। मैंने कल से आपको बताना शुरू कर दिया,
कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कलर्ड होता है ना बेटा, जो कलर्ड होता है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कलरलेस होता है उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं। आप समझ आने लग गया? सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ करके। सो सपोज TiCl3 है और TiCl4 है हमारे पास। TiCl3 TiCl4। सबसे पहले बेटा टाइटेनियम का यहाँ पे TiCl3 में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे TiCl4 में +4 में है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो ये बनता है आर्गन 18 3d4s 4s2 3d2। यहाँ पे भी टाइटेनियम का लिख लो बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम है ना। सो यहाँ पे लिख लो बेटा आर्गन 18 3d2 4s2। अब अगर आप टाइटेनियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाओगे तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आइए निकाल लें। +3 में ये शो करेगा आर्गन 18 3d1 4s2। अब देख लो बेटा 3d के एक ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ठीक है, और ये 4s तो 0 हो जाएगा, सॉरी 4s 0 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन s से जाएंगे, एक d से जाएगा। सो क्योंकि TiCl3 में टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें जो d ऑर्बिटल है उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस करके जो टाइटेनियम होगा यहाँ पे Ti3+ जो होगा कलर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा। अब ये कलर्ड और पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपसे बात करूंगा TiCl4 की। TiCl4 में सबसे पहले टाइटेनियम को अगर आप देखो 3d2 4s2 सेम, पर यहाँ पे TiCl4 में टाइटेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 4। 2 तो इलेक्ट्रॉन s में से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन d में से निकल जाएंगे, तो 3d0 4s 0 हो जाएगा। सो आइए ज़रा देखें इसको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाना। तो यहाँ पे हमने कितने किए थे? -3 इलेक्ट्रॉन किए थे, 2 s में से और एक d में से गया था। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं आपने? 4, 2 s के और 2 d के, -4 इलेक्ट्रॉन। जब आप 4 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो क्या सेटअप बनेगा? देखिए आर्गन 18 3d0 4s0। अब 3d ऑर्बिटल बना लो 5, 4s भी बना लो। अब आप नोटिस करो इन सब में बेटा, पूरे के पूरे सेटअप में क्या देख रहे हो कि जी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो पूरे का पूरा सिस्टम ही खाली हो गया। क्यों खाली होगा? टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d2 4s2 होती है, उसको अगर आप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे यानी -4 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो वो बन जाएगी 3d0 4s0। सो इस करके ये होगा कलरलेस और डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? रिपल्शन। सो बेटा आपको क्लियर होगा क्वेश्चन? आगे चलो। आगे चलते हैं। राइट केमिकल, अच्छा जरा पढ़ भी लो मेरे साथ। देखो वही जो मैंने आपको बताया ना, सारी बातें यहाँ पे आपको वही देखने को मिलेंगी। आइए इसको स्टडी करते हैं। Titanium 22 has 3d2 4s2 outer configuration. Titanium 3 positive ion has in TiCl3 has 3d1 4s0 configuration due to one unpaired electron in its partially filled 3d orbital. TiCl3 is colored. यही मैंने बताया। अब Ti4 positive in TiCl4 has 3d0 3s0 configuration. इट हैज़ कम्प्लीटली एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। इसका जो 3d ऑर्बिटल है वो बिल्कुल खाली है। बाबा बाहर
इसका जो 3D ऑर्बिटल है वो बिल्कुल खाली है, इसीलिए Ti+4 के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसीलिए TiCl4 कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक। याद रखो बेटा, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी भी आपको अगर आ जाए ना कि ये वाला कलर्ड है वो कलरलेस है, तो सिंपल फंडा है, आपको बताना है कि जो कलर्ड होता है ना या जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। अब जो कलरलेस होता है और जो डायमैग्नेटिक होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ बेटा। पैरामैग्नेटिक होता है जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके कारण वो जो एलिमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करता है। डायमैग्नेटिक होता है जिसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। तो जब भी ऐसा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस किया जाएगा वो रिपल्शन फील करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। तो डायमैग्नेटिक होने के लिए या तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुली फिल्ड हो, जैसे 3D10 हो, 4s2 हो, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, या दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D और 4s ऑर्बिटल पूरे के पूरे खाली हों। अगर ये ऑर्बिटल पूरे के पूरे बेटा खाली है ना, खाली होने पे भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन द डेवलप्ड फोटोग्राफिक फिल्म इज सब्जेक्टेड टू फिक्सिंग। आपके पास ये रिएक्शन आपने याद करना है। ये एक्चुअल में क्या है कि कैसे नेगेटिव बनाते हैं हम, कैमरे के जो नेगेटिव हमको मिलते हैं ना उनका रिएक्शन है, तो उसको क्रैम आउट करना है। सो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी और टेक्स्ट मी। आज मैंने आपको यही समझाया, जो बेसिक बात आपको समझाई है वो आपने हमेशा याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और वो कलर्ड होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील करते हैं और उनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, या उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के अंदर। सो ये बात आपको अपने माइंड में अच्छे से बिठानी है। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला तो हमने करा जी, सिल्वर ट्रांजिशन मेटल है, अगर है तो क्यों। तो जब हम सिल्वर को कंसिडर करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, कौन बंदा था लेने वाला, किसने तुझे बताया? वो बिल्कुल एज इट इज़ पैसे उसके नीचे पड़े। ओके सॉरी, अब आगे चलते हैं। तो बेटा सिल्वर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 4d10 5s1 है। तो अब आप नोटिस कर रहे हो कि इसका तो d ऑर्बिटल पूरे का पूरा भरा हुआ है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं गिना जाना चाहिए। पर क्यों हम इसको गिनते हैं? क्योंकि जब ये अपने कटायन में कन्वर्ट होता है तो उसके d ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर उसके बाद है जी 4d और 5d सीरीज़ के जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें मेटल बॉन्ड बहुत ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू 3d रीजन। क्योंकि 4d और 5d क्या जो जी एनर्जी एंथैल्पी ऑफ जो एटमाइजेशन होती है, यानी एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हम इसमें एनर्जी अप्लाई करते हैं वो एनर्जी जो होती है ना बेटा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस करके इनके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ना टफ है, इस करके इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बने होते हैं। जिसमें मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा बने होंगे ना बेटा, उसकी एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, उसको एटम में कन्वर्ट करना उतना ही टफ होगा। अब समझ आ रहा है आपको? तो 3d से ज़्यादा एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती 4d और 5d की, इस करके इनमें मेटालिक बॉन्ड्स बहुत बनते हैं। फिर TiCl3 कलर्ड है, TiCl4 कलरलेस क्यों? TiCl3 में मैंने आपको दिखाया कैसे हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है और TiCl4 में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट था टाइटेनियम भी वाले पे हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट था जी आपको एक फोटोग्राफिक फिल्म में रिएक्शन जो होते हैं वो करके बताने हैं। तो ये रिएक्शन आपको क्रैम करना है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। बाकी मोस्ट प्रोबेबली मैं आज 5 o'clock या 5:30 के अराउंड
5:30 के अराउंड मैं आपकी एक गूगल मीट क्लास लगाऊंगा, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं उसमें सॉल्व करूंगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी।